चरणों में शत शत प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे पापा को 25 साल से है शुगर, और मेरे मामा, सभी मामा को शुगर है। मेरे को करीब 10 साल माता के साइड में मातृपक्ष और पितृपक्ष दो वंश होते हैं, उनसे फिर वंश बेल हमारी आगे चलती है। दोनों तरफ है। बताओ, मामा जी को माँ के पक्ष में भी और पिता के पक्ष में भी। फिर करीब 10 साल से है, बॉर्डर लेवल है, लेकिन मैं आज तक कोई मेडिसिन रेगुलर योग प्रैक्टिस से कंट्रोल कर रहा हूँ। ये लो, 10 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। और पिछले सितंबर में थोड़ा बढ़ गया था, तो रेगुलर प्राणायाम योग, जो योगराम का आपका प्रोग्राम चला, जब से प्राणायाम योग और सब बढ़ा लिया तो उससे कंट्रोल आया। यहाँ पे आने के बाद में अभी भी मेडिसिन नहीं लिया, 160 का 125 हो गया स्वामी जी। 160 से 125 और कर लिया यहाँ करके, अब तो बिलो नॉर्मल हो गई है भाई। क्या नाम है? राजेंद्र लाहौटी, नारायणपेट। हाँ, ये तो तुम तो पूरी फैमिली आए हुए हो। हाँ स्वामी जी। कितने लोग आए हुए हो? 22 लोग आए। ये पूरे 22 लोग हैं, सबका अभिनंदन है। पूरे के पूरे ग्रुप पहले तीर्थ यात्रा में जाते थे, कोई इधर उधर हांडने जाते। कहाँ हांडने जा रहे हैं? बोले दुबई। अरे दूर के टीले, अपने जैसलमेर बाड़मेर जाओ, दुबई जा रहे, विदेश जाना है। और कहाँ जाते थे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वाले वैसे ही महापापी, दुनिया का माल ठग के बैठे हुए। और वहां की पहाड़ियां मैंने देखी हुई हैं, पूरा यूरोप मैंने देखा हुआ है। हमारे हिमालय से बढ़िया कोई स्विट्जरलैंड नहीं है। हिमालय की तलहटी से हिमालय को देखना हो तो योगराम निरामयम से देख लिया करो। और ऊपर जाना हो तो 4 धाम चले जाओ। अभी मार्च के बाद 4 धाम खुल जाएंगे, 4 धाम की यात्रा कर लो। तो ये देखो, ये पूरा परिवार 22 के 22 लोग आए हुए। स्वामी जी, मेरे ससुर जी भी आए हैं साथ में, माता जी पिताजी भी आए हैं। उनको शुगर, इंसुलिन 15 लेते थे, 30 साल से शुगर था ससुर जी को। कल टेस्ट किया थे, 97 आया एम्प्टी स्टमक। इंसुलिन भी 5 पे आ गया। क्या बात है। अब जिनको था, ससुर जी को और पिताजी को बहुत दिनों से कर रहे हो योग, अभी टैबलेट्स बंद कर दिया एलोपैथिक, बहुत दिनों से रेगुलर योग प्राणायाम। और मधुनाशिनी और मधुग्रीड दे देना। हाँ दे दिए। दे दिए ना? हाँ दे दिए। लो पिताजी, अब बाप वहां पीछे से पूरा वंश ही ठीक कर रहे। अब ये पूरा परिवार बहुत श्रद्धालु है। और मेरे नारायणपेट में भी प्रोग्राम हुए। मेरा पतंजलि आरोग्य केंद्र की सेवा भी है, वो सेवा को भी कर रहे हैं। और सब परिवार की अखंड निष्ठा है। ऐसे ही सबको बढ़ाना है हमको, पूरी वंश परंपरा से रोगों को जड़मूल से मिटाना है। बीएसटी प्रभारी हूँ जिला का, मेरी पत्नी महिला प्रभारी है। हेलो, इस सेवा में भी लगे हुए हैं। योग शिक्षक है, निरंतर योग सिखाते हैं। बहुत आशीर्वाद है। दूसरी बहन को देना, इधर एक बहन खड़ी हुई है। देखो, जैसे वो आपने कहानी सुनी है ना, चाणक्य ने वो दूब घास पैर में लग गई तो बोले इसको जड़ से उखाड़ना है। जो इसकी दूब की घास में कहते हो छाछ डाल रहे, बोले इसको जड़मूल से खत्म करना है। तो मुझे इन बीमारियों के जड़ में छाछ डालने का मीन्स, बहुत तीखी छाछ होती है ना, वो एक अलग प्रक्रिया है। जैसे किसी को दिमाग या किसी को खोपड़ी में वो हो जाता है डेंड्रफ बहुत ज्यादा, उतना उपद्रव होता है, पपड़ी मोटी मोटी उतरने लगती है, तो छाछ से कुछ दिन स्नान कर लो, जड़मूल से खत्म हो जाता है। तक्र से हम शिरोधारा करते हैं। अभी मैंने कल से ऑर्डर दिया है, 2-3 दिन में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। जैसे आपको एनिमा के लिए मैं बोल रहा हूँ घर पे करना है, ऐसी शिरोधारा भी घर पे करना है। तो शिरोधारा घर पे कैसे करेंगे? घर पे शिरोधारा का जो पोर्ट है वो मैं दे दूंगा आपको, तो उसमें दूध से या तक्र से या कोई भी तेल से वो तो आप डाल लेना। और जुगाड़ घर में लगाने का तो हिंदुस्तान में जुगाड़ में तो माहिर है। ये टेबल अपने घर में उसको लटकाने का जुगाड़, कहीं भी उससे लटक जाएगा, रस्सी से लटकाने का जुगाड़ तुम कर लेना। शिरोधारा वाला पोर्ट मैं दे दूंगा। किसी को डिप्रेशन और ये सब सिर की बीमारियां, एपिलेप्सी, अनिद्रा, और ये सिर में क्या होता है डेंड्रफ, और ये कुछ नहीं रहेगा। और अभी बहुत जल्दी ही जिनको एलोपेशिया होता है उनका लेप और बना दिया, तेल तो बना ही दिया है, तेल अभी से लगाना शुरू कर दिया ना, लेप और दे देंगे, उसको सिर में लगा लेना। यहाँ भी लगा रहे हैं हम एलोपेशिया के लिए लेप और बना दिया। यहाँ 4-5 तरह के लेप मैंने नए बनाए हैं अभी। एक तो कायाकल्प लेप स्किन के लिए, जिनको सफ़ेद दाग है उनके लिए अलग से बना दिया है, अस्थमा वालों के लिए अलग से लेप है। और फिर अब ये
ये यज्ञ भस्म का लेप करवा रहे हैं जिनको बहुत क्रिटिकल फंगल इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जिनको हो रहे हैं किसी भी प्रकार के, कायाकल्प नीम गिलोय की तो गोली दे रहे हैं और यज्ञ की भस्म उनको लगा रहे हैं। यज्ञ की भस्म हमारे पास खूब है, थोक में, हमारे सब जगह हवन होता है, हर गुरुकुल में हवन होता है। तो सब समर्पण देवी जी आपकी यही सेवा है। हाँ, ये बड़ा यज्ञ का प्रेमी है। चलो मंडूकासन शशकासन करो। जेनेटिक बीमारी, एक बहन कुछ कहना चाह रही है, मंडूकासन शशकासन आप कीजिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम बहन। मुझे बीपी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बीपी था। हाँ। मेरे फादर इन लॉ से। तो अब उनको सिर्फ वो मुक्तावटी लेते हैं और उन्होंने 1 महीना एलोपैथी की दवाई 6-7 साल पहले खाई थी जब उनका डायग्नोज हुआ था। उसके बाद उन्होंने कभी एलोपैथी नहीं खाई और मुक्तावटी भी, अब वो सिर्फ 1 टैबलेट या 2 टैबलेट, वो भी बीच में गैप हो जाता है और उनका बीपी हमेशा 80-120 रहता है। क्या नाम है उनका? विकास कुमार। कहाँ है वो? वो मेरे साथ नहीं आए। कहाँ पर हैं? वो अभी घर पे है। घर कहाँ है? नोएडा। नोएडा। जी। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, इनके पति तक तालियां पहुंच जाएं। 5 साल हो गए? 6-7 साल हो। 6 साल, इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? और सिर्फ 1 महीना उन्होंने एलोपैथी खाई थी, उसके बाद वो बंद कर दी। और मुक्तावटी लेते थे, वो भी अभी कभी कभी गैप हो जाता है। योग कर रहे हैं रेगुलर? हाँ जी। तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लोकी घनवटी, आपको 3 विकल्प दे रखे। क्यों दवाइयां खाते हो एलोपैथी की? दिमाग खराब हो रखा है, जिसको देखो दवा दवा, शरीर को दवा खाना बना रखा है। तुमको क्या प्रॉब्लम थी बेटा? मुझे कार्टिलेज घिस गई है मेरी। कितनी उम्र है? 38। अभी कैसे घिस सकती है? डॉक्टर बता रहे हैं। मैं 50+ में दौड़ लगाता हूँ जवानों के साथ, 28 वालों के साथ। मेरे घुटनों में दर्द होता है, मेरे को चलने में, अगर मैं वॉक करती अब तेरे घुटने ठीक हो जाएंगे, 3 महीने में दौड़ लगवाऊंगा 5 किलोमीटर तेरे से। ठीक है। शुरू कर दी पीडानिल गोल्ड? हाँ जी, शुरू कर। ऑर्थोग्रिड? हाँ जी। और गिलोय का पानी पीना। जी गिलोय ताजी, जी। फ्रेश ले जाना। यहीं से गिलोय ताजी भी दे रहा हूं मैं लोगों को। 5-5 किलो भी गट्ठड़ बांध के ले जाते हैं। मैंने कहा घर में एक डंडी भी लगा लेना, सबके हो जाएगी। मैं हर हिंदुस्तान में देखना, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हर घर में गिलोय तुलसी का पौधा होगा, एलोवेरा का पौधा होगा। ऐसा मैंने मुहिम चला रखी, हर घर में गिलोय लगाओ, तुलसी लगाओ, एलोवेरा लगाओ। ये औषधि है, ये कोई धर्म धंधा थोड़ी है कोई। तो बेटा आपको पूरा ठीक हो जाएगा एकदम। तू दौड़ेगी। धन्यवाद। अभी कितनी दिन हुए हैं यहाँ? मेरे को आज 4था दिन है। तो अभी कुछ दर्द में फायदा हुआ? हाँ जी, आराम है मुझे। कितना? पहले जब मैं सोती थी और सोते हुए अगर मैं घुटने पे घुटना रख लेती थी तो मेरे को बहुत दर्द होता था, मैं पट्टी बांध के सोती थी। अब मैं आराम से सो जाती हूँ। ये 4 दिन में फायदा होना शुरू हो गया। अब इसमें पीडानिल तो स्प्रे लगाना दिन में तो जी, और रात को पीड़ांतक अपना ऑइंटमेंट है वो लगा लेना जी। अभी पीडानिल भी एक लेप भी बना रहे हैं, पीडानिल लेप, वो रात को घुटनों पर लगा देंगे और जैसे यहाँ लपेट लगा के सुलाते हैं ना, ऐसे लपेट लगा के सो जाना। सुबह तक 25% गायब मिलेगा दर्द। इतने जबरदस्त इफेक्टिव इलाज हमारे पास। कोई पेन किलर तो नहीं खा रही ना कोई? नहीं, पेन किलर मैंने नहीं खाई। अच्छी बात है, तो पूरा ठीक कर देंगे आपके घुटने। जी। ये बताओ, छोटी छोटी उम्र में घुटने कार्टिलेज खराब हो रखे। चलो करो सब अपना अपना योगाभ्यास करो। सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, घुटनों के एक्सरसाइज, वो घुटनों का ऐसे घुटनों को खींचना, ढीला छोड़ना, मकर आसन करना, छोटे छोटे व्यायाम है, कुछ नहीं। एक्यूप्रेशर कर देते हैं, 5 चैनल दबा देते हैं पैरों के ना, 1 2 3 4 5, और ये छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली इसके टॉप पर यहाँ और इसके मूल में। घुटने का दर्द में पहले ही दिन से राहत, फर्स्ट डे। तो जेनेटिक बीमारियों के बारे में भी बात कर रहा था। आपको किसके बारे में बोलना है? तो अभी बूढ़े लोगों की बात में सुनेगा, अभी जेनेटिक बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं ना। बूढ़े, आप बूढ़ी हो ही नहीं, आप बूढ़ी क्यों मानते हो अपने आप को? जब माता जी को देना भाई, बोला आप जवान जवान लोगों की बात सुनते हो, बूढ़े को नहीं सुनते हो। पहले तो माता ऐसा तो मत क्यों लगा रही हो मेरे ऊपर सुबह सुबह, सारी धरती के बुजुर्ग लोगों की सेवा करता हूँ और फिर यूं कह रही है कि जवान जवानों की बात सुनते हो। मेरे को बोलना नहीं आता हाँ से। ऐसे बोल भी बताओ कि आप जवान जवानों की बात सुनते हो। नहीं सुनिए, आपकी वजह से ही मैं आज तक जवान दिख रही हूँ। हाँ, मैंने कहा तू बुढ़ी है ही नहीं। हाँ,
लेकिन ना अब आप उम्र कितनी है अम्मा? 75 साल। हे राम, और फिर कह रही है आप जवानों की बात सुनते हैं। मैंने कहा माता तो बुढ़ी है ही नहीं। तो मैं आज दूसरा ऊपर आना, ऊपर आ। ये तो दिखाते हैं 75 साल में बुढ़ी कह रही है अपने आप को, गुड़िया जैसी लग रही है। बताओ इसको कौन कहेगा 75 साल की? हा? इसकी तो पोतियों के साथ में कंपटीशन कर सके। करो वक्रासन, वक्रासन के साथ, गोमुखासन के साथ अपने अपने प्राणायाम करो। और जिनको कमर का दर्द है उष्टासन, वक्रासन, भुजंगासन, मरकटासन करो। जिनको डायबिटीज है फिर वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो भाई, अलग अलग है ना। और अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। इधर आ, क्या नाम है? ओमा, उमा, ठीक है। चलो 75 साल की है, सच्ची बोल रही है। 60 साल में जब मैं थी तब मिले थे बिलासपुर में, और तब भी आपने बोला कि अरे तुम कहाँ 60 साल की है। लेकिन कौन सा बिलासपुर? दो तीन छत्तीसगढ़ बिलासपुर, हाँ, संजय भाई। कई जगह बिलासपुर है। एक यहाँ यूपी में भी है, एक छत्तीसगढ़ में भी है, एक और भी जगह। तो स्वामी जी वहाँ 58 साल की थी तब आपसे जुड़े हैं। तो ये माता बहुत पहले मिली थी मेरे को। 58 साल में जुड़ी थी। फिर मैं वहाँ का पतंजलि का सब बहुत काम भी किया, आपसे इतनी श्रद्धा हो गई थी, सब कुछ बहुत कुछ की। और संजय भाई जो हैं मेरे को वहाँ प्रभारी वगैरह भी बनाए। लेकिन मेरे इतनी बीमारियों को मैंने बीट किया, मतलब हराया। और क्या क्या आ रहा है? मेरा जो है ये कमर, ये लंबर बोन्स जो है वो आपस में जुड़ गई थी और नीचे। तो 6 महीना जो है मैं बेड में थी। और डॉक्टर जो हमारे अपने मतलब बहुत प्यार करते थे, सब वहाँ पर थे शुरू से, तो वो बोले कि अरे आंटी आप तो रोल मॉडल बनी हुई थी और आपने क्या कर दिया, ये तो ऑपरेशन है। तो मैंने कहा जो भी है, अब मैं व्हील चेयर में रह जाऊँगी लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। तो फिर हमने यही अनुलोम विलोम और प्राणायाम उस समय तो, और खाली ये दवाइयाँ संजय भाई ने यहाँ से मंगवा के दी, तो वो दवाइयाँ खाई। और 6 महीने बाद मैं खड़ी हो गई उठ के। 6 महीने बाद खड़ी हो गई? और 1 साल तक मैं नीचे नहीं बैठ पाई, लेकिन कोशिश करती रही। उसके बाद फिर मैं अब खड़ी हो गई। अब नीचे भी बैठ रही अब तो। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं लंबा नहीं खींच के, जो मेरा मेन है तो वहाँ पे अब मैं आई हूँ आपके शिविर में। बहुत लड़ झगड़ के आना नहीं चाह रहे थे, कोरोना है, सर्दी है। तो मेरे मिस्टर भी अब कितने दिन हो गए आपको? हमको 15 दिन हो गए। वही मैं तो पहले भी तो बताया था तूने एक दिन। वही तब है। आपने ना बोल दिया कि बहुत लंबा हो रहा है तो जरूर ये इसने बहुत बीमारियां ठीक की। वही मैं सोचा तो बिलासपुर वाली, और जिसकी कमर जकड़ी थी तो पहले बोल चुकी है एक बार। हाँ, और 15 दिन से यहीं जमी हुई है। और अब जो है मैंने अपनी आई साइट, अभी अचानक मैंने ऐनक लगाई हुई थी तो देखा कि स्वामी जी दिख क्यों नहीं रहे मेरे को। तो दूर की, तो वो ऐनक उतारी तब आप दिखे। ये लो। कि पहले ऐनक के बिना नहीं दिखते थे, अब ऐनक से नहीं दिखते, रिवर्स कर लिया, आंखों की ज्योति बढ़ा ली। हाँ, और पेट का बीमारी लेकर आई थी मैं, पेट मेरा, और एक वजन मेरा ना 20 किलो वजन ये कोरोना काल में घट गया। तो एकदम ही हड्डी हड्डी निकल आई है। सब लोग बहुत, तो मेरे को सारा काम, हम दोनों ही रहते हैं, बस बच्चे बाहर हैं तो अब वो नहीं आ सकते उतना जल्दी। तो हम दोनों जो करते हैं पूरा। कितना वजन बढ़ाना है? 20 किलो? ये पक्की है बात। तो ताकि मैं फिर से सेवा दे सकूं, कर सकूं, हम दोनों। अब ये दोबारा से जवान होना चाह रही है। तो अब तो अभी आप भी मैं ऐसा पूरा करना, काम करती हूँ। हाँ, स्वामी ठीक जी, है। सब अभी आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं, शुगर नहीं है, लेकिन बीपी था। वो 3 महीने पहले मैं दवाई छोड़ दी थी यहाँ आने से 3 महीने पहले। अब ठीक है ना? तो ठीक हूँ। हाँ, ठीक तो है। अभी आप ऐसा उन्होंने करना, लिख के दिए वो हृदय बीपी ग्रिट। बीपी ग्रीन, लेकिन मैंने ली नहीं है अभी। और जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। कभी जरूरत हो तो रख लेना। हाँ, बाकी ले लिया। रोज शतावर खाना थोड़ा थोड़ा। स्वामी जी ये आपका सुन के ना मैंने घर में खूब ये दूध, शतावर सब लिया। खजूर? खजूर खाते ही हैं। वो दुबई में बेटा रहता है तो खजूर तो बहुत आता है। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है दुबई से ही। तो अब वो सब खाए, लेकिन ना वजन बढ़ा ही नहीं। बढ़ जाएगा। अब पूरा शुद्धिकरण हो और गया है ना? बहुत दर्द होता है फिर। नहीं, जो है अभी शुद्धिकरण हो गया ना, यहाँ से योगग्राम में एक बार तो सबका वजन कम होता है जी। वो तो जो अंडरवेट है उनका भी 2-3 किलो वजन तो यहाँ सभी का कम होगा एक बार, क्योंकि 3 दिन तो उपवास ही कराते हैं, शुद्धिकरण सब कराते हैं। 62 था, 43 हो गया। तो
अब वापस तेरा 62 हो जाएगा। इसीलिए 20 बोली है कि 43 पर आ गई और 62 पर जैसे पर जाना है तो 19-20 किलो बढ़ाना है इसको, तो बढ़ जाएगा वापस। हाँ, और मेरे को ना जो मेन बात ये तो सब जिन जिन जो कहा वो सब मत समझिए कि मेरी भी कहानी है, लेकिन मैं चाहती हूँ स्वामी जी कि अब हम जो जा रहे हैं आज, मेरे को रात से ही डिप्रेशन शुरू हो गया कि मैं तो स्वर्ग से फिर नरक में जा रही हूँ। और ये योग ग्राम से जाने में डिप्रेशन हो रहा है, तो योग ग्राम लेके जाओ अपने साथ। तो वो तो है वहाँ, लेकिन योग ग्राम लेके जाओ मतलब जो गुरु से सीखा, जो यहाँ सारी थेरापियाँ, जो यहाँ की जीवन पद्धति है, वो सब लेके जाओ। यहाँ से जाते समय लोग ऐसे रोते हैं जैसे पियर से रोते हैं। हाँ बिल्कुल स्वामी जी वैसे ही लग रहा। तो और स्वामी जी आपने एक बार स्टेज से कहा था कि मैं ना बुजुर्ग लोगों के लिए एक वो बनाने की सोच रहा हूँ, यहाँ आश्रम तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक ऐसा विहार जहाँ पे सब लोग रहें और कुछ उपयोगी जीवन जिए। अभी जहाँ जाओ सब तो अरे आप रहने दो माता जी, आप बैठ जाओ, अरे आप तो बीमार हो, डॉक्टर के पास भी जाओ, चाहे कोई डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी, अरे आप तो अब आंटी आपका थोड़ा अब उम्र भी तो देखो ना, उम्र भी तो हो गया। तो कोई दवाई वगैरह को मतलब हम चाहते हैं कि कोई ये ना कहे, लेकिन वो सब बूढ़ा ही घोषित करना बताना चाहते ना, हैं। आपको कोई बूढ़ा नहीं कहेगा। नहीं, आपको वरदान बनाना दे ही दिया चाहते। सुबह सुबह। अच्छा लो इधर आओ। और योग ग्राम से जाते समय डिप्रेशन मत लेके जाना, योग ग्राम साथ ही लेके चले जाना। ना वो तो खैर थोड़ा चलो घर में जाके फिर सब करना है वही सब। चलो सीधे लेट जाओ सब, हम लोगों के लिए सीधे लेटो। के लिए भी कुछ है। डायबिटीज वाले सीधे लेटो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो, और कमर दर्द वाले मरकटासन करो, फिर उल्टा लिटवाएंगे। बहुत देर हो गई आपको। हाँ? कितनी भयंकर बीमारियों, अभी प्रणाम, जेनेटिक बीमारियों के बारे में आज मैं बात कर रहा था। कुछ एक दो भाई कुछ अपनी बड़ी बीमारियों के एक्सपीरियंस इंस्पिरेशन के लिए हम शेयर करवाते हैं यार, तो एक दो भाई अपनी बात कहेंगे, तब तक आप करो। इधर दो भाई बहुत देर से खड़ा हुआ, इससे पूछते हैं। सामने भी एक, पीछे खड़ा हुआ, दोनों को ही दे दो। एक एक आसन कितनी देर करना है? 5 मिनट। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी मैं परंपरा का आदमी हूँ, और गुरुकुल से पढ़ा हूँ, और आपसे गुरुकुल खानपुर से लेके, गुरुकुल कालवा से लेके, और यहाँ दिव्य योग मंदिर से लेके मैं सभी जगह आता रहा हूँ। क्या नाम भाई? मेरा नाम सत्यदेव आचार्य है। अच्छा। और मैं पूरे कुंडबेन लेके आया हूँ जी। बहुत जोरदार अभिनंदन है भाई, पूरा खानदान लेके आए भाई सत्यदेव जी। और मेरे दोनों बेटे बढ़िया पहलवान है, एक मेरे भतीजे का लड़का ये वॉलीबॉल का नेशनल के प्लेयर हैं। तीनों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी, मैं यहाँ लेके आया उनको। अच्छा अच्छा। और हाँ, अरे तो पूरे पहलवान दिख ही रहे। हाँ जी। और सुशील अपना शागिर्द है, छोटा भाई है हमारे पास। जी 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 जी। और स्वामी जी जितने भी आंदोलन हुए हैं, जित लट्ठम लट्ठा हुए हैं, हम आगे रहे हैं बिल्कुल। चलो भाई उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं लोगों को सभी को वो आस्था के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि स्वामी रामदेव जी दान लेते नहीं। मैं गुरुकुलों की कार्यकारिणी में हूँ, कम से कम 10 गुरुकुलों की मैं, और एक गुरुकुल फतुही है राजस्थान में गंगानगर में। स्वामी जी की ओर से 2 लाख रुपए पहले गए थे और 5 लाख रुपए अब गए हैं, इसलिए स्वामी जी का और पतंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को पता चले कि स्वामी जी दान लेते नहीं, देते भी हैं, गुरुकुलों का बड़ा सहयोग करते हैं। और स्वामी जी इसके लिए आपका कोटि कोटि वंदन, नमन, अभिनंदन। और सारे बालक ठीक है ना? इसको क्या, ये पहलवान को क्यों लेके आया था? खड़ा हो रहे पहलवान? पित्त की दिक्कत थी थोड़ी। हाँ बता बेटा क्या दिक्कत है तेरी? इस पहलवान को दियो। क्या नाम बेटा? अनुज। अनुज। क्या पित्त बढ़ गया था? हाँ वो मुझे खट्टा पानी निकलता जब प्रैक्टिस करता हूँ बीच में। तो अब क्या हाल है? अब आराम है। आराम हो गया ना? हाँ। सुबह सुबह बेटा वो जीरा धनिया सौंफ का पानी पी लेना, और हाँ, एलोवेरा पीता पी लेना। ये किसी किसी को, पहलवानों को भी इंडाइजेशन हो जाता है। तो बेटा अब तेरे को इंडाइजेशन कतई नहीं होगा, ठीक है? ठीक सर। हाँ ठीक है बेटा। ये पहलवानी करते समय भी यदि वात पित्त कफ दोष बिगड़ जाए ना, तो पहलवानी में भी दिक्कत आ जाती है ना। ठाड़ा पहलवान है तो हैवी वेट वाला। ये नेशनल में मेडल लेके आया था अभी पीछे स्कूलों में जी। चलो अब और लेके आएगा, बात आशीर्वाद है, खुश हो। और हमारी श्रीमती को आर्थराइट और बीपी शुगर इसमें बहुत ज्यादा
काफी आराम है जी। मैंने कभी दवाई तो लेने देता नहीं मैं एलोपैथी में। ये पहलवान अनाड़ी आदमी है हाँ। ये सत्यदेव भाई, मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खाने दूंगा। अब ये भी है घरों में लोग मतलब एक एक चीज के लिए अड़ने वाले तैयार हो रखे हैं। और हमने जी गुड़गांव में शिविर करवाया था 2-3 बार। और मेरा जो रिश्तेदार है मेरा साला वो एमएलए वहां से विधायक राकेश, हमने मतलब गाड़ियां लगा के। अभी तो राकेश की माँ भी अड़ाई थी हाँ थोड़े जी, दिन पहले। यही थी जी। मैंने कहा माँ तू क्यों आया? बोला मैं जवान होने आई हूँ। हाँ जी। तो मैंने कहा क्या करेगी? बोले सेवा करूंगी। और वो मेरे साथ ऐसी मतलब वो रस्सा कूद में और दौड़ने में पूरी वायरल हो रखी थी इंडिया टीवी पे। मैंने कहा माँ तू तो बड़ी ठाड़ी है। चलो बहुत आशीर्वाद सत्य। दिल्ली में शिविर करवाने थे तो आई जी ने परमिशन नहीं दी थी आपको, वहाँ बहुत बड़ा शिविर करवाना था, हम तब वो है नहीं था। कोई न और हो जाएगा। आशीर्वाद। ठीक है जी, प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम। तो देखो अरे पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन करो। और जिनको वजन है वो अर्धलासन पादवित्तासन द्विचक्रिकासन। कितनी बार? 100 बार एक एक आसन। कितनी बार? अर्धलासन पादवित्तासन द्विचक्रिकासन। और जिनको डायबिटीज और पेट की गड़बड़ी है वो उत्तान पादासन 5-5 मिनट। ये सामने भाई को देना, इधर काफी देर से खड़ा हुआ है, कुछ कहना चाह रहा है। छोटे बालक को भी फिर बाद में पूछेंगे, ये भी कुछ। चलो करो उत्तान पादासन 5 मिनट तक। 1-1 मिनट हो पाता है एक बार में, 1-1 मिनट करके 5 मिनट। जी भाई। स्वामी जी ओम। ओम भाई। स्वामी जी मेरे को जेनेटिक शुगर और जेनेटिक बीपी है। दोनों ही जेनेटिक हैं। हाँ जी। आज जेनेटिक बीमारियों के बारे में मैं इसलिए पूछा, मैं बड़ी चीजों के बारे में इसलिए पूछता हूं कि मैं जब ये बड़ी जेनेटिक बीपी शुगर ठीक हो जाता, तुम बावड़े लेके क्या घूम रहे हो? फालतू में चक्कर में पड़े हुए हो। जिस किसी को देखे मरू करता रहता है। तो बोले 2% दान कहां देना है? ये 2% दान तुम्हारे ही जिले में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति में हमरो स्वाभिमान वही सेवा कर रहे हैं ना लोग, उनका सहयोग करो। तन मन धन से लोग लगे हुए, उनकी मदद करो। ये छोरा बहुत देर से खड़ा है, जवान सा लड़का, तेरी क्या बीमारी है भाई? पवन मुक्तासन किया, उत्तान पादासन लोकासन हो गया। तुम लोग ना मोटे मस्टंडो 100 बार करो, 5-10 बार करके और फिर आराम करते रहते। बोले स्वामी जी ऐसे लंबे सांस लेने लगते हो। 100 बार कर लो। अब उल्टे लेट जाओ कमर दर्द के लिए, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और भुजंगासन, ये मोटों को भी कराते हैं 100 बार। ओम स्वामी जी। ओम बेटा, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 20 है। क्या दिक्कत थी? मेरे को टाइप 1 है। डायबिटीज में फंस गया। ये टाइप 1 में ना इंसुलिन कितना लेता था बेटा? पहले तो मेरा 35-40 यूनिट था। अभी मैं 2 महीने से योगा कर रहा हूँ तो 20 यूनिट पे आ गया हूँ। और मेरे का वजन वेट लॉस हो रहा है। ये तो दिख ही रहा है। कितना किलो हो गया? मेरा 15-40 किलो पे आ गया हूँ। 15-20 किलो कम हो गया है। और मेरे यूरिन से प्रोटीन लीकेज, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ। ओहो, अब देखो ऐसी बीमारी फांसती है आदमी को। अब छोटी सी उम्र का लड़का है, टाइप 1 डायबिटीज हो गई। बेटा अभी जो आसन सीखे है ना, 5-5 मिनट करने, मंडूक आसन, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन। कितनी देर? 5-5 मिनट। किसके, कौन से प्राणायाम के साथ? कपालभाति के साथ। हाँ, और फिर अनुलोम विलोम भी करना। ठीक है। ठीक। और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, हाँ वो दे दिए डॉक्टर ने। और इम्यूनोग्रिट भी लेना। हाँ ले रहा हूँ। मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट खाली पेट 2-2, और इम्यूनोग्रिट पाउडर 1-1 चम्मच। ठीक है बेटा। प्रोटीन लीकेज की भी। हाँ वो ठीक हो जाएगा, उसी से ठीक हो जाएगा। चंद्रप्रभा भी 1-1 साथ ले लेना। जिनको भी प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है वो चंद्रप्रभा और गोखरू। और वेट लॉस तो रिकवर होगा ना इम्यूनोग्रिट से बेटा। इम्यूनोग्रिट और शतावर, ठीक है ना बेटा। हाँ, खजूर नहीं खाना तू। ठीक है। वो खजूर उनके लिए बताया जो जिनको डायबिटीज नहीं है। डेट खाओ वेट बढ़ाओ ऐसे बोलता रहता हूँ। ठीक है बेटा, एकदम ठीक हो जाएगा। और प्रोटीन के लिए वो भी लिया कर, स्प्रील्यूना, है ना। स्प्रील्यूना हेल्दी प्रोटीन है, क्योंकि बाकी प्रोटीन खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा तुम्हें ज़्यादा। तो स्प्रील्यूना भी लेना। तो तेरा पूरा ट्रीटमेंट बता दिया। ठीक है। ओम स्वामी। 2-3 महीना लगेंगे, कभी 2-4 दिन में बढ़ाने से आए 20 किलो। नहीं कुछ लोग ना एक तरह उतावले होते हैं, बोले जी अभी ठीक कर दो। मैंने कहा भाई 20-30 किलो वजन 2 दिन में कैसे बढ़ जाएगा? थोड़ा ही हौसला रख। चलो
ये भुजंगासन करो। कितनी बार करना है भुजंगासन? 100 बार करना है मोटे मोटे भाई बहनों को, और कमर दर्द वालों को 10-15 बार करना, आराम आराम से। ऐसे रोज करो। योग करना है, यज्ञ करना है, अपना अपना योगाभ्यास पूरा करना है, अपनी अपनी चिकित्सा, अपनी अपनी थेरापी, अपनी अपनी चिकित्सा, अपनी अपनी थेरापी। ये बाबा को देना, एक अपने भाई को लेके आया था। तेरा भाई कहाँ आज? वो सीरियस है, उसका इम्प्रूवमेंट भी आया है। क्या है? आया है लिवर ये सिरोसिस तो हुआ। योग करता था, इसके भाई को लिवर सिरोसिस हो गया। लेकिन वो वापस जाना के इसलिए रो रहा है, रात भर से सोया भी नहीं। वापस जाना है इसलिए रो रहा है कि नहीं, मैं उसको यहाँ जगह नहीं मिल रही है करके। चलो जगह दिला देंगे, रो मत। हाँ, बस उसके लिए बस। ठीक है। थैंक यू। हाँ, अभी आज क्या बार है? बुधवार। थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी तो इमरजेंसी में 1-2 कमरे होते, मिल जाएगा। कोई नहीं, ये इनसे मिलो, सलील जी बैठे हुए, लिख दो भाई इनको। अभी संडे तक हम करीब 50 टेंट लगा दे रहे हैं। बहुत फास्ट काम चलता है हमारा, सारा काम 2 महीने 1.5 महीने से पूरा जोर से काम चल रहा है यहाँ। रात में भी चलता है दिन में भी चलता है। तो अब जिनको जो क्रिटिकल रोग जैसे लीवर सिरोसिस है, अब उसको फायदा होना शुरू हुआ, और फिर घर जाने की बारी आती है तो आदमी को सामने तो मौत दिख रही है ना, तो रो रहा है वो। हाँ? तो अभी मैंने आने के बाद यहाँ करीब अब 5 महीने में 10 करोड़ का खर्चा बढ़ा दिया यहाँ क्योंकि रोगी इतने ज्यादा हैं। मई जून तक तो यहां एडमिशन ही नहीं मिल रहा, और फिर जिनको ज्यादा बीमारी होती है उनको तो जब रिलीफ तो मिलता ही है। यहां एक भी रोगी ऐसा नहीं है जिसको रिलीफ ना मिला हो। ये बहन जी जिनके हाथ कांप रहे हैं तो सूर्य नमस्कार भी कर रही थी, बड़ी हिम्मत वाली है। करो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अपना अपना करते रहो। जी तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं बहन जी, तुम्हारे भी ठीक करके भेजेंगे। हाँ चलो करो सब भुजंगासन। कमर में दर्द है तो आराम आराम से करो, बाकी होले होले कर लो, तेजी से कर लो। जो मोटापा वाले हैं 100 बार। पच्चीस का एक राउंड ऐसे मोटापा वालों का। ये बालक बहुत जोर से करता है। ये दोनों बच्चे पक्के योगी हैं। एक तो ये अनमोल, क्या नाम है? अनमोल, ये तो उल्टा सीधा लगा हुआ है। और दूसरा पीछे वाला क्या नाम है? अच्युत। हाँ अच्युतम केशवम। चलो भाई राम नारायणम। चलो सुना दो अब। अच्युत उसको बोलते हैं जो चूके नहीं अपने काम से, अपने लक्ष्य से, अपने स्वधर्म से, अपने स्वकर्म से। आजकल माता पिता बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखने लगे। एक जमाना था 25-30 साल पहले, मैं बहुत बोला करता है रिंकी पिंकी टिंकू टुंको टिंकल बिंकल मिंकल रिंकल जिंकल, पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे। आजकल नाम बहुत अच्छे अच्छे रखते हैं माता पिता बच्चों के। लंबे लंबे श्वास 100 बार। भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। अपने अपने अभ्यास पूरे चालू रखो। जिनको घुटनों में दर्द है भस्त्रिका के साथ ही ऐसे कर लो 100 बार। आराम अच्युतम केशवम कृष्ण राम
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। एक एक पैर से शलभासन भी ऐसे 100 बार करना है। आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह करेंगे। जिनको कमर की तकलीफ है वे एक एक पैर से ऐसे करना, और जो धनुरासन भी कर लेना, और बाकी बैठ करके। आओ डॉक्टर नीरज जी आइए। 100 बार करो। कितनी बार? 100 बार अपने अपने अभ्यास। अब कमर में दर्द है तो धीरे कर लेना ऐसे, और 100 बार ऐसे। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन ऐसे करना है। अपना अपना अभ्यास। और मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन 5-5 बार। जिनको डायबिटीज है, पेट की बीमारियां है, शेष करो। चलो। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। लंबे लंबे श्वास एक अनुष्ठान की तरह। अपने अपने लिए जो निर्धारित योगाभ्यास है ना, उसको ऐसे 100 बार किया करो। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अब बैठे बैठे बहुत हो गया, खड़े हो जाओ। खड़े होके योगिक जॉगिंग कराएंगे, भी सूर्य नमस्कार कराएंगे, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अलग अलग प्रकार के आसन। चलो पहला अभ्यास शुरू करो। योगिक करो। एक एक अभ्यास 1-1 मिनट ऐसे योगिक जॉगिंग का। सूर्य नमस्कार 10 बार से 25 बार तक।
151 बार, ये 151 बार सूर्य नमस्कार करते हैं डॉक्टर नीरज जी, जोरदार अभिनंदन भाई। भुजंगासन, भुजंगासन 151 बार 150 दंड लगाते हैं पूरी। करो, चलो करो। देखो आज वैसे तो रोज ही हम करो करो करो, हाँ, किसी को रुकना नहीं है। आज इंडिया टीवी पर भी, पहले तो मेरा लगभग पिछले 15 सालों से, पिछले 15 सालों से भाई रजत जी से मेरा एक आत्मीय संबंध है। बुलाया तो था आपकी अदालत में मुझे, एक उन्होंने अपराधी की तरह, बड़ा खतरनाक कार्यक्रम होता है उनका, बड़े बड़े प्रश्न बड़े धीमे से दागते हैं वो। फिर देखा उन्होंने कि ये आदमी तो सच्चा लगता है, तो उनकी हमारी मोहब्बत हो गई। और अब कोरोना काल में तो वो मोहब्बत ऐसे परवान चढ़ी कि करोड़ों लोगों को एक नया जीवन, नई दृष्टि, क्योंकि आस्था आदि पर एक सडन क्लास आप आते थे जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोग थे, वहां सब लोग देखने लगे। और एक आंदोलन तो आस्था संस्कार से शुरू हुआ योग का, और दूसरा आंदोलन उसको मुखर स्वर और दे दिया, एक शिखर आरोहण दे दिया एनडीटीवी ने, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आज आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का बर्थडे भी है, 64वां उसका जन्मदिन, 64वां उनका जन्मदिन है। और यहां उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए 64 लाख रुपए का वो दान भी कर रहे हैं, उसके लिए उनका विशेष अभिनंदन है। और जन्मदिन पर हमें दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी जिनको जरूरत है। और हमें भगवान ने समर्थ बनाया है, तो सामर्थ्य सेवा के लिए, सामर्थ्य किसके लिए है बोलो? सेवा के लिए। सामर्थ्य शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, जो भी हमारे पास वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जो भी सामर्थ्य है वो सब सेवा के लिए है। और भाई रजत जी ने हमेशा सेवा धर्म का, राष्ट्र धर्म का और पत्रकारिता धर्म का एक आदर्श का निर्वहन किया है। तो हमारे लिए वो सेवा धर्म के, राष्ट्र धर्म के, पत्रकारिता धर्म के पुरोधा हैं। तो एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज के इंडिया टीवी के कार्यक्रम का हमने सूत्र ये रखा हुआ है, किसी की सेवा करके जो सुख मिलता है वो किसी दूसरी चीज से मिल नहीं सकता है। और योग की ये सेवा, आयुर्वेद की सेवा, योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, ये सेवा का इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, सब इससे शतायु हों। अब जैसे हमारे डॉक्टर नीरज जी हैं, ये भी 100 साल तक ऐसे ही जवान रहने वाले हैं, और हम आपको भी किसी को बूढ़ा नहीं होने देने वाले हैं।